नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या करेंगे। इस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इस कविता में कवि ने जीवन के दुख सुख, खुशी गम यानी हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है। सहर्ष का अर्थ है खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर्ष खुशी और सा का अर्थ साथ समेत। पहला पद्यांश पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। व्याख्या देखें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं मेरे जीवन में जो कुछ भी है, दुख है, सुख है, अच्छा बुरा जो भी है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, खुशी के साथ अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह मेरी प्रेमिका को भी प्यारा लगता है। यहाँ तुम्हें शब्द का अर्थ कवि की प्रेमिका या फिर उनकी माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें शब्द यहाँ प्रेमिका के अर्थ में ही लिया गया है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब। कवि कहते हैं कि मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है और मेरे गहरे अनुभव, मेरे विचारों की संपत्ति, उनकी मजबूती, मन में भावनाओं की बहती नदी, ये सभी नए हैं, नूतन हैं। अभिनव का अर्थ है नया, नवीन, और ये मौलिक हैं, वास्तविक हैं। इनमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। इसका कारण ये है कि कवि के जीवन में हर पल जो कुछ भी घटित होता है, जो भावनाएं जागृत होती हैं, उन सब के साथ उनकी प्रेमिका की संवेदना जुड़ी है। आगे की पंक्तियाँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ बर फिर आता है, दिल में क्या जरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता है वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, जेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ बर फिर आता है, दिल में क्या जरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि अपनी प्रेमिका के लिए कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच ये कैसा संबंध है। मैं जितनी बार अपने प्रेम के बाबू को दिल से बाहर उंडेलता अर्थात उन्हें प्रकट करता हूँ, वह उतनी ही बार फिर बढ़ जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल में कोई प्रेम का झरना बह रहा हो या प्यार के मीठे जल का कोई स्रोत हो। आगे की पंक्तियां हैं। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। भीतर बह ऊपर तुम। कवि कहता है कि इधर मेरे दिल में प्रेम का झरना बहता है और ऊपर तुम अर्थात मेरे ऊपर तुम्हारे सम्मोहन का प्रभाव है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता है, उसी तरह कवि के ऊपर उसके खिले हुए मुख का प्रकाश बिखरा रहता है। आगे की पंक्तियाँ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका प्रिय उसे भूलने का दंड दे और वह उसे भूल जाए। प्रिय को भूलना कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक छाई रहने वाली अंधेरी अमावस्या के समान होगा। कवि भूलने के उस अंधेरे को अपने शरीर, चेहरे और दिल पर झेलना चाहता है, उसी में नहाना चाहता है। आगे देखें। इसलिए कि तुमसे ही
परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। परिवेष्टित का अर्थ है लिपटा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित का अर्थ है ढका हुआ। उजेला, उजाला, प्रकाश। कवि कहते हैं कि वे प्रिय की निकटता के कारण उसके स्नेह के उजाले से चारों ओर से गिर गए हैं। प्रिय के साथ रहने वाला ये रमणीय अर्थात सुंदर उजाला अब सहन नहीं होता है, बिल्कुल सहन नहीं होता है। प्रिय की ममता रूपी बादल की कोमलता सदा उस पर मंडराती रहती है, उसके हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा एकदम कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी से डर लगने लगा है। छाती छटपटाने लगती है। अब उसे प्रिय का बहलाना सहलाना, अपनापन जतलाना सहन नहीं होता है। अंतिम पद्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में बिभरूं मैं, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि खुद को दंड देने के बारे में कहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में बिभरूं में। पताली का अर्थ है पताल की ज़मीन के नीचे, गुहाओं का अर्थ है गुफाएं, बिभरू का अर्थ है दरारें या सुरंगें। कवि अपने प्रिय से निवेदन करता है कि वह सच में उसे दंड दे, सजा दे। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रिय के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में, घने धुएं से बने बादलों में बिल्कुल लापता हो जाए। लापता होने पर भी उसे अपने प्रिय की यादों का सहारा रहेगा। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है वह सब उसे उस प्रिय के कारण ही है। उसने जीवन में जो कार्य किए हैं, जिन कार्यों के लिए वह जाना जाता है, जो उसने संपन्नता प्राप्त की है, वैभव प्राप्त किया है, उन सब कामों का प्रेरणा स्रोत उसका प्रिय ही है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ पहले था, जो कुछ आज उसके पास है, उस सब को उसने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि उसकी जो भी प्राप्ति थी, उपलब्धि थी, उसके प्रिय को प्यारी लगती है। आशा है ये वीडियो भी छात्र वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।